सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकॉन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार, जनता की आवाज़ में आपका स्वागत है। जी हाँ, मैं इस वक्त मौजूद हूँ रतनगढ़ तहसील की ग्राम पंचायत है नुआ। अब की बार नई पंचायत बनी है। नई पंचायत के अंदर पहली बार इलेक्शन हो रहे हैं। तो बात करूँ, इस गांव के अंदर जो युवा है वो अपनी अहम भागीदारी निभा रहे हैं। इसी सिलसिले के मेरे साथ में भागीरथ राम, जो युवा होने के नाते इस गांव के अंदर सरपंच पद के उम्मीदवार है। इनसे बातचीत करूँगा कि आखिर लोगों के बीच में जा रहे हैं, क्या क्या इनके पास में मुद्दे हैं और किस मुद्दों को लेकर चुनाव लड़ रहे हैं और लोगों की क्या परेशानी आ रही है। भागीरथ जी, सबसे पहले हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। नमस्कार सर। भागीरथ जी, सबसे पहला मेरा सवाल यही रहेगा, आप क्यों चुनाव लड़ रहे हो, किसके कहने पे चुनाव लड़ रहे हो, क्या कारण है सर चुनाव लड़ने का? सर, मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले तो मैं नुआ ग्राम पंचायत से भागीरथ सरपंच प्रत्याशी। मैं पिछले 10 साल से निस्वार्थ भाव से लोगों के बीच में रहा हूं, निस्वार्थ भाव से उनका काम किया है, लोगों के बीच में रह करके उनकी समस्याओं को सुना है। पिछले 10 साल से मैंने काफ़ी समस्याएं गांव में मेरे सामने आई है और अब मेरा कोई चुनाव लड़ने का वैसे कोई इरादा नहीं था, लेकिन गांव की समस्याएं देखी। गांव के लोगों ने कहा कि आप उस गांव का कुछ भला कर सकते हो, अगर सरपंच के रूप में आप होते हो तो हम आपको समर्थन देते हैं। उसके हिसाब से मैंने चुनाव लड़ने का निर्णय लिया। गांव के मुख्य समस्याओं में देखें तो गांव की जो गलियां हैं उनमें टूटी फूटी सड़कें हैं, गंदे पानी की निकासी की समस्या है। उन समस्याओं को लेकर के मैं चुनाव लड़ रहा हूँ। जी सर, मैं बात करूँ जो पानी निकासी की बात है, टूटी हुई गलियों की बात है, क्या इन पे पूरा जोर दिया जाएगा? आप पूरा काम करोगे इन पे? बिल्कुल सर, अगर हमें मौका दिया जाता है, मैं सरपंच के रूप में चुना जाता हूं, तो मेरा सबसे पहले गांव के सौंदर्यीकरण पे, गलियों पे और गंदे पानी की निकासी पर पूरा ध्यान रहेगा। गांव को साफ सुथरा बनाने का मेरा पूरा प्रयास रहेगा। जी सर, शिक्षित होने के नाते बताओगे, पढ़े लिखे ज़्यादा उम्मीदवारों में से एक आप हो, तो शिक्षा के प्रति क्या रवैया रहेगा सर? आप सर, मैं खुद एक वैसे प्राइवेट शिक्षक हूँ, मैं कोचिंग सेंटर भी चलाता हूँ। शिक्षा के नाते मेरी काफ़ी मेरे को करने की उसमें हिम्मत रखता हूं। साथ में मैं चाहूँगा कि मेरे दोनों नुआ पायली ग्राम में जो सेकेंडरी स्कूल है उनको करवाने का मेरा प्रयास रहेगा। उसके बाद जो भी उन विद्यालयों में अध्ययन करने वाले बच्चे हैं जो किसी कारणवश या मजबूरी से, गरीबी के कारण से जो विद्यालय छोड़ रहे हैं, उनको मैं वापस विद्यालय में जोड़ने का प्रयास करूँगा। उनको आर्थिक मदद दे करके, चाहे मेरे खुद की जेब से पैसे लगा करके उनको विद्यालय में वापस दाखिला दिलाने का काम करूँगा। उनको पुस्तकें, ड्रेस वगैरह जो भी उनको समस्या होगी उनके लिए मैं काम करूँगा। जो बच्चे प्रोत्साहित सेकंड फर्स्ट डिवीजन पर आएंगे सर, वो जो भी गांव में जो प्रतिभा है उनको हर वर्ष मैं एक बड़ा प्रोग्राम करके दोनों गांव को पंचायत स्तर पे उनको प्रोत्साहित करने का काम करूंगा। जो विद्यालय स्तर पर फर्स्ट सेकंड थर्ड आते हैं उनको भी, और जो किसी सरकारी पद पर चयनित होते हैं उनको भी मैं प्रोत्साहित करने का काम करने का मेरा पूरा प्रयास रहेगा। सर, युवा होने के नाते बताओगे, युवाओं के लिए अगर आपकी पंचायत चुनी जाती है तो युवाओं के लिए क्या करेगी सर? सर, मेरे को पूरा युवाओं का पूरा सपोर्ट है। युवाओं ने ही मेरे को प्रोत्साहित किया है कि आप सरपंच लड़िए और हमारे लिए कुछ कीजिए। तो मैं चाहूँगा कि मेरे जो भी युवा साथी हैं, किसी भी प्रकार की कंपटीशन की तैयारी हो, चाहे आर्मी, राजस्थान पुलिस, हरियाणा राजस्थान पुलिस की तैयारी करने वाले बच्चे हैं, उनके दोनों गाँवों में मेरा प्रयास रहेगा कि एक खेल स्टेडियम बने, उनमें एक दौड़ का जो ट्रैक है वो भी बने, उनमें पूरा जिम का वगैरह पूरा सामान मैं उपलब्ध कराऊँ, मेरे फंड से हो चाहे किसी भी मैं प्रयास करूँगा उसका पूरा। जी सर, जो बच्चे हैं, जिन युवाओं को सामान नहीं मिल पाता गांव के, स्टेडियम की बात, खेलों के प्रति में बात करूँ, क्रिकेट है, वॉलीबॉल है, फुटबॉल है, उनको सामान नहीं मिलता, क्या उन बच्चों को सामान अवेलेबल? बिल्कुल सर, मैं सामान, खेल पूरा का पूरा खेल सामान उनको दिलवाने का हर संभव प्रयास करूंगा। खेल को पूरा प्रोत्साहन मिलूंगा। शिक्षा के साथ साथ खेल भी युवाओं के लिए ज़रूरी है। उस खेल की वजह से युवा जो नशे की गर्त में जा रहे हैं उनको उबारने का पूरा प्रयास मेरा रहेगा। वो खेल से जोड़ने का पूरा प्रयास रहेगा मेरा। सर, सार्वजनिक जगहों की मैं बात करूँ, सार्वजनिक जगहों पर क्या काम? बिल्कुल सर, दोनों गाँव में जहाँ भी सार्वजनिक, गाँव के बीच में बाहर जो भी सार्वजनिक जगह है उनका सौंदर्यीकरण का, वहाँ पर पार्क विकसित करने का हो, चाहे पेड़ पौधे लगाने की पूरी व्यवस्था रहेगी। वहाँ पर कोई शेड वगैरह, विश्रामालय वगैरह बनाने का मेरा पूरा प्रयास रहेगा गांव में इस प्रकार से। जी सर, शमशान घाट की मैं बात, शमशान घाट की दोनों गाँव की सर, शमशान घाट में भी अपना पूरा प्रयास रहेगा। उसकी चाहे चार दीवारी की बात हो, उनमें पेड़ पौधे की बात हो, चाहे टिन शेड की बात हो, उसमें बैठने की कुर्सी वगैरह, चेयर वगैरह, उनका भी मैं पूरा प्रयास करूँगा। दोनों गाँव के युवाओं को और बूढ़े बुजुर्गों को साथ में लेकर के काम करूँगा। सर, मैं बात करूँ प्रधानमंत्री आवास योजना के, लोगों के बीच में लोगों को बड़ी परेशानी आती है। बिल्कुल सर, दोनों गांवों में जो बीपीएल परिवार के लोग हैं उनके लिए प्रधानमंत्री आवास योजना में जो कच्चे पक्के मकान मिल रहे हैं उनके लिए भी मैं पूरा उनके लिए मकान बनवाने का पूरा प्रयास मेरा रहेगा। मैं कोशिश करूंगा पूरी बनवाने का। जी सर, लोगों के बीच में गए हो, जीत से कितने का आश्वासित हो सर?
लोगों का कितना का प्यार मिला? बिल्कुल सर, अभी मैं 10-15 दिन से कैंपेनिंग पे हूँ। दोनों गांव में अपार जन समर्थन मुझे मिल रहा है। पूरी मेरी को संभावना है, भगवान की कृपा से जीत होगी पक्का। पूरा समर्थन मिल रहा है दोनों गाँव से, युवाओं का खास तौर से मेरे को पूरा सपोर्ट है। क्या अपील करोगे सर हमारे दर्शकों से और गाँव की जनता से अभी आप? सर मुझे बहुत खुशी हो रही है कि आप हमारे पास आए, हमारी बातें सुनी, जनता के बीच में पहुंचाने का काम करोगे। अच्छा महसूस हो रहा है। गांव के मतदाताओं से मेरा क्रमबद्ध हाथ जोड़ करके निवेदन है कि मुझे मेरे 2 नंबर बैलेट पे अलमारी के निशान पे ज़्यादा से ज़्यादा मत देकर के मुझे विजय बनाए, ताकि मैं दोनों गाँव के विकास में मतलब अपनी भागीदारी निभा सकूं। सभी के अपार समर्थन के साथ प्रणाम सभी। जी धन्यवाद सर बातचीत करने के लिए। धन्यवाद सर। चलो ये थे मेरे साथ में भागीरथ जी राम, जिन्होंने मेरे साथ में एक बातचीत की। काफ़ी एक्टिव लगी युवाओं को लेकर, शिक्षा को लेकर। लेकिन ये तो आने वाली 10 तारीख को पता चलेगा कि लोगों ने इन पे कितना का विश्वास जताया है। अगर विश्वास जताया है, विश्वास पर कितना का खरा उतर पाएंगे भागीरथ जी राम। तब तक आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि आपको हमारी न्यूज़ हमारे चैनल के माध्यम से मिलते रहे। धन्यवाद।